हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैरामाउंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विशाल चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे बैंक का मैथ्स। और बैंक के मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एग्जाम में आपको दो जैसे यहाँ पे पोर्शन मिलते हैं। एक तो रहता है प्री और दूसरा रहता है मेंस। मोस्टली एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं, सिर्फ आरआरबी का ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको छोड़कर अगर मैं बाकी में जैसे बात करूं तो बाकी में आपको एक तीसरा पार्ट जो मिलता है वो ये इंटरव्यू वाला पार्ट भी मिलता है। हम फिलहाल प्री और मेंस इन दोनों की बात करें, क्योंकि रिटन में जो आपको मिलेगा सिर्फ ये दो पार्ट मिलेंगे। तो प्री में जो मैथ्स का वेटेज है, भाई प्री में मैथ्स के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मोस्टली एग्जाम्स में 35 क्वेश्चंस होते हैं। आरआरबी एग्जाम में यही कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से बात करें अगर कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन का जो पार्ट रहता है तो 25 क्वेश्चंस वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के मिलते हैं। अब इस कैलकुलेशन का मतलब क्या क्या रहेगा कि इसमें एक तो रहेगा सिंप्लीफिकेशन, एक इसमें रहेगा नंबर सीरीज, एक इसमें रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको मैं नॉर्मली इक्वेशन कहूंगा क्योंकि वो आपसे लीनियर इक्वेशन भी पूछ सकता है। और चौथा इसमें पार्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। तो ये चार पार्ट रहते हैं जिनसे आपको टोटल 25 क्वेश्चंस मिलते हैं प्री में। और प्री में बस वो आपकी कैलकुलेशन चेक करता है कि ये कितनी फास्ट है, क्योंकि टाइम सिर्फ आपको 20 मिनट मिलेगा और इस 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस तक अगर पहुंचना है तो मेंस के कंपैरिजन में यहाँ क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा लो रहता है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। कैलकुलेशन आपकी इस तरह से हो कि एटलीस्ट इन 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस आप विदाउट कॉपी पेन कर सकें। तो यहां मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन में जिसमें आपको कॉपी पेन की नीड ना हो, बिना कॉपी पेन के आप ये सब कुछ कर सकें। दूसरा, फिर जब आप सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये तीनों इसी की एप्लीकेशंस हैं कि सिंप्लीफिकेशन को आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये मैटर 25 क्वेश्चंस का है तो सिर्फ 4 टॉपिक में आपको 25 यहां पर जैसे मार्क्स मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको इस पार्ट को कवर करना है। अब इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचे वो आपको किस पार्ट से मिलेंगे, अरिथमेटिक। जो पूरा अरिथमेटिक है वो 10 से 15 नंबर, यानी अगर 35 क्वेश्चंस का पेपर है तो वहां आपको अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर 40 क्वेश्चंस का पेपर है तो वहां आपको 15 क्वेश्चंस सिर्फ अरिथमेटिक से मिलेंगे। अब मेंस की बात करें तो मेंस में आपको क्या मिलता है कि यहां पर डीआई मिलेगा, आपको यहीं पर कैसलेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, मतलब यहां जो डीआई और कैसलेट के क्वेश्चंस मिलते हैं वो अरिथमेटिक से ही उठाए गए क्वेश्चंस होंगे। मतलब टाइम एंड वर्क पे डीआई मिल जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस पे डीआई मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई सीआई, इन पर आपको डीआई मिलेंगे, पार्टनरशिप का आपको डीआई मिलेगा। तो डीआई या कैसलेट, कैसलेट क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ से हम क्या करेंगे कि वहां से 5 क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। जैसे हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ चलते हैं वैसे ही मैथ्स में भी पैराग्राफ होता है, और ये डीआई का ही दूसरा एक रूप है कि डीआई में आपके सामने डेटा होता है, डेटा का एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन चलता है पाई चार्ट में, बार ग्राफ में, टेबल में। जबकि यहां पर वही जो डेटा है आपके पास वो कैसे रहेगा, एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में रहेगा जहां से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लेकिन मेंस में अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछता है वो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछेगा। तो इस तरह से प्री और मेंस में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अरिथमेटिक का जो ज्यादा वेटेज है वो मेंस में है, और प्री में हमें ये 4 पार्ट, मतलब ये 4 जो हमारे पास टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, इक्वेशन एंड डीआई, ये हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन के टोटल जो हम क्लासेस की बात करें तो 5 से 6 हमारी क्लासेज होंगी,
जिनमें हम बेसिक्स सीखेंगे। आपने आज तक किसी भी तरीके से कैलकुलेशन की हो, मैं उस तरीके को बस चेंज करूंगा। और उसको चेंज करने का रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि अब हम स्कूल लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे जहां 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस हमें करने होते थे। अब हमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने हैं। तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है कि स्कूल लेवल की कैलकुलेशन में और कंपटीशन एग्जाम की कैलकुलेशन में। तो यहां हम फोकस करेंगे कि विदाउट कॉपी पेन आप पूरी कैलकुलेशन कर सकें। मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनमें कॉपी पेन की आपको नीड ही नहीं होगी और आप कैलकुलेशन कर सकें। अब इसमें हमारे काम की चीजें क्या क्या हैं? एक तो आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर्स आने चाहिए, आपको 20 तक टेबल आने चाहिए। अगर आपको ये दो आते हैं तो इनके अलावा आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना और घटाना ये स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जोड़ने घटाने में आप ऐसे हो कि आप बिना कॉपी पेन के जोड़ सकें, घटा सकें। मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप बिना कॉपी पेन के जोड़ना घटाना ये सब कर सकते हैं। आपको उन पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, आज से जो भी तरीके मैं आपको बताता जाऊंगा आप उनको यहां पर फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोशिश जब बिना कॉपी पेन के करते हैं तो आपको तब चीजें समझ में आएंगी कि हाँ, वास्तव में बिना कॉपी पेन के भी मैथ्स किया जा सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन में जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, पहला टॉपिक रहेगा स्क्वायर यानी वर्ग। इसी के साथ हम पढ़ेंगे क्यूब यानी घन, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, क्यूब रूट यानी घनमूल। इसके अलावा फ्रैक्शन यानी भिन्न। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी में पावर रूल्स यानी घातांक नियम। इसके अलावा यहां हमें डिस्कस करना है बोर्ड मास। बोर्ड मास सिर्फ अरेंजमेंट है किसका? जितने भी साइन हम यहां पर लिखते हैं, जो भी मैथमेटिकल साइंस होते हैं, उन मैथमेटिकल साइन को हम क्या करेंगे कि बोर्ड मास में यहां पर हम उनको अरेंज करना सीखेंगे। और जब ये सब हम डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद यहीं हमें डिस्कस करना है अप्रॉक्सीमेशन, यानी यहां पर आपको अप्रॉक्स या लगभग में आंसर्स देने हैं। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट बनते हैं जिनमें हमें डिस्कस करना है क्या? सिंप्लीफिकेशन को। और अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, अगर ये सारे आपने इजीली यहां पर जैसे सीख लिए, तो मेरी गारंटी है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप 80% पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर बाकी 20%, तो बाकी 20% भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। यहां मैं आपसे ये कहूं कि 1 मिनट और 1 क्वेश्चन हमारा शुरुआत में टारगेट ये रहेगा, और जब हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप 20 मिनट में 25 से 28 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 35 तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको इसी प्रैक्टिस को रिपीट करना होगा बार बार। रिपीटेशन मोड पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। 35 क्वेश्चंस तक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो धरती पर रहने वाले इंसान के लिए होते हैं। वो कोई मंगल ग्रह से आने वाला प्राणी नहीं करेगा उनको। भाई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से एलियन आए वही कर सकता है। ये क्वेश्चंस अगर आपके लिए दिए गए हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आप ही करेंगे और आप कर सकते हो। पहले तो इस मैथ से डरना बंद करें कि इस कैलकुलेशन से हम इतना ज्यादा डरते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमारे ये बेसिक्स क्लियर नहीं है।
और अगर एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो डर आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। तो सभी चीजों को तरीके से सीखना। अच्छा, अभी इसमें ये मल्टीप्लिकेशन और बाकी है कि गुणा करना या मल्टीप्लाई करना, डिवीजन यानी भाग देना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मैं आपको बताऊंगा किसमें, जब हम नॉर्मली ये सारे टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो इनके साथ साथ ये छोटी मोटी कैलकुलेशन हमारी और आती जाएगी कि किस तरह से डिवाइड करना है नंबर्स को, क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस मोस्टली परसेंटेज बेस्ड होते हैं और जहां परसेंटेज की बात आ जाए तो वहां ये फ्रैक्शन यानी भिन्न आएगा, और जहां भिन्न की बात आ जाए तो एक वैल्यू के नीचे दूसरा वैल्यू है तो मतलब वहां पे क्या होगा, एक डिवीजन जरूर होगा। तो ये डिवीजन भी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत बड़े बड़े डीआई में नंबर मिलेंगे लेकिन देखते ही उनका आप आंसर दे सको कि इसमें क्या आंसर बनेगा, वो तरीके हम सीखेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यहां हम तरीके इस तरह के रखेंगे कि जिससे आपको टाइम ज्यादा ना लगे, आप देखते ही आंसर दे सको, क्योंकि हमारे पास अब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी हमारा ऑप्शन। जो ऑप्शंस हमें मिलेंगे वो आपको अपने आप बता देंगे कि आंसर कहां होना चाहिए, बस आपको ये अंदाजा लगाना आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम कहां से, स्क्वायर से। आपको अगर 20 तक स्क्वायर्स आते हैं तो इससे आगे 1000, 2000, 3000 तक के स्क्वायर्स आपको मैं सिखा दूंगा। हालांकि आपको जो पेपर में स्क्वायर्स काम आते हैं वो 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर और 100 से ऊपर ज्यादा से ज्यादा 120, क्योंकि ये 100 के आसपास जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स आपको मिलेंगे किस जगह पे, ये मिलेंगे आपको परसेंटेज और इस पर बेस चैप्टर में, कि कभी तो वैल्यू को 100 से कुछ बढ़ा के बोलेगा और कभी कुछ घटा के बोलेगा। जैसे आप इंटरेस्ट पढ़ते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जो रेट यानी दर होता है उसको आप जब लिखते हैं, जैसे आपने 5% रेट लिखा तो हम उसे क्या लिखेंगे, फाइनली 105 लिख देंगे। तो अब अगर 2 साल के लिए आपने किसी को पैसा उधार दिया तो 2 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आप 105 को 105 से गुणा करेंगे, यानी 105 का आपको स्क्वायर करना होगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमें पढ़नी है। जैसे डिस्काउंट आ गया, 4% और 4% के 2 डिस्काउंट दे दिए, तो 100 में से 4 कम करेंगे, फिर 100 में से 4 कम करेंगे तो 96 और 96 वैल्यू बनी। तो 96 इंटू 96 यानी इसका स्क्वायर हमें आना चाहिए। या यही क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा, ये कहेगा कि किसी शहर की जनसंख्या 2 बार 8-8% घटती है, और अगर ऐसा होता है तो आपको 2 बार 92 और 92 लिखना पड़ेगा, तो हमें 92 का स्क्वायर आना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि यहां पर सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर जो हमें पढ़ने हैं, हमारे ज्यादातर काम के स्क्वायर्स हैं 100 के आसपास के नंबर। फिर जब हम आगे मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन इनकी बात करते हैं तो वहां 50 के आसपास जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स भी अपने काम आते हैं। तो ज्यादातर तो स्क्वायर हमारे कौन से होंगे, 1 से लेकर 120 तक के। लेकिन अगर इससे बाहर भी आपको कोई नंबर मिले जिसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो मैं आपको उसी तरीके से और आगे नंबर्स के स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा। इवन 1000-2000 की रेंज में भी मिल जाए तो भी हम उसका स्क्वायर सीखेंगे। तो चलिए स्क्वायर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको 20 तक स्क्वायर्स करने होंगे, और मुझे इतना उम्मीद है कि आपको 10 तक तो स्क्वायर आते ही होंगे। और अगर आपको 10 तक स्क्वायर आते हैं तो इससे आगे हम स्क्वायर्स की एक बार बात कर लेते हैं। आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा यहां पे, कि जैसे अगर मैं कहूं कि 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 121। हाँ, 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, इसके बाद 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 और 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो ऐसे करके आपको 20 तक एक बार स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। इसमें से 15 तक तो जनरली हमें याद रहते हैं, 15 के बाद 16, 17, 18 और 19 इनको याद करना है। इनको रिपीट मोड पे करेंगे आप, कि बार बार आप इन स्क्वायर्स को याद करेंगे। आप अगर कभी भी फ्री बैठे हैं तो एक बार इनको ध्यान करेंगे कि कौन सा स्क्वायर कहां आता है। देखिए मैथ्स में आपको बता दूं,
मैथ्स बिल्कुल जैसे आप मूवी देखते हैं मूवी की तरह है। जैसे मूवी के सीन आपको बार बार याद आते हैं कि हाँ उस सीन में ऐसा हुआ था, तो बिल्कुल ऐसे ही मैथ्स का भी यही आपको हाल रखना है कि मैथ्स में जो भी आप जैसे आज पढ़ रहे हैं इनमें से जो वैल्यू आपको नहीं आते तो उनको रिपीट मोड पर आप रखेंगे कि उनको बार बार याद करेंगे, खाते पीते सोते, ठीक है। हाँ सोते हुए नहीं, हाँ सोते हुए कहीं पता चले कि आपकी नींद ही उड़ जाए और आपको रात भर नींद ना आए इस चक्कर में, तो सोते हुए नहीं करना है। बाकी खाते पीते जागते आप क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर से इनको बस एक बार आपको ऐसे ही ध्यान करना है कि 16 का स्क्वायर क्या होगा। हो सकता है पहली बार में आप एकदम से भूल जाएं, लेकिन जब आप एक बार इसको फिर से चेक करेंगे कि 16 स्क्वायर हाँ इतना होता है 256, तो आपको आगे ये चीजें याद रहेंगी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मुझे 20 तक स्क्वायर आते हैं तो इनको 120 तक हम किस तरीके से करेंगे, चलिए वो तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 50 के आसपास जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक तो रहेगा 50 बेस या आधार 50। हम इसके हिसाब से बात करेंगे कि नंबर्स के स्क्वायर्स हम कैसे निकालेंगे। अच्छा 50 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सबको पता है 5 का स्क्वायर 25 और 0 क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2500 हो जाएगा। अब इतना श्योर है कि अगर नंबर 50 से बड़ा है तो इसका स्क्वायर 2500 से क्या होगा, बड़ा होगा। और नंबर अगर 50 से छोटा है तो इसका स्क्वायर 2500 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास नंबर है 51, इसका मुझे स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। नंबर 50 से जितना ज्यादा होगा उतना आप 25 में जोड़ देना। अब इसका देखो फायदा हमें क्या मिलेगा कि 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 51 का स्क्वायर हम क्या कह देंगे, 51 स्क्वायर बनेगा कि 50 से 1 ज्यादा है, मैंने 25 में 1 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितने डिजिट मिल गए, 2 डिजिट। अब नेक्स्ट 2 डिजिट की बात करें तो वो हमें कहां से मिलेंगे, जितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 1, तो इस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस 1 का स्क्वायर 1 होगा, जिसे 2 डिजिट पूरा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 01 लिख देंगे। फिर से इसकी जगह होता 53, 50 से कितना ज्यादा है, 3, तो 25 में 3 जोड़ दो, ये 28 हो जाएगा, 28। और जितना ज्यादा है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, जिसे हम लिखेंगे 09। अच्छा इसकी जगह 56 होता मान लो, तो 50 से कितना ज्यादा है, 6, 25 में 6 जोड़ दें, 25 में 6 जोड़ा तो ये हो जाएगा भाई, 25 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। और जितना ज्यादा है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दें, तो ये 50 से 6 ज्यादा था, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी 3136। इस बार 0 क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हमें स्क्वायर से 2 डिजिट मिल गए। ध्यान रखना दोनों का यहां पर रिजर्वेशन है कि पहले स्टेप से हमें 2 डिजिट मिलेंगे और स्क्वायर करने से भी 2 डिजिट चाहिए, और अगर 2 नहीं मिलेंगे तो हमेशा उसकी जगह फिर हम क्या लगाएंगे, 0। चलिए एक और देख लेते हैं। अगर नंबर होता 58, 50 से कितना ज्यादा, 8, 25 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 33, और 8 स्क्वायर कितना होगा, 64, तो ये 3364 हो गया। कितना आसानी से आपको वैल्यू मिल रही है, सिर्फ हमें एक तो 8 का स्क्वायर याद है और दूसरा हमें 25 में 8 जोड़ना आता है। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन थी इसमें, और इस कैलकुलेशन के लिए आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कैलकुलेशन का आगे बहुत रोल है कि मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे और जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो ये स्क्वायर वाली कैलकुलेशन आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, स्क्वायर निकालना फटाफट सीख लो, क्योंकि इसी स्क्वायर की हेल्प से हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन आगे करने वाले हैं। बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अच्छा अभी इसके बाद अगर अपन बात करें, मान लीजिए वैल्यू होती 61, 50 से कितना ज्यादा, 11, 25 में 11 जोड़ दें, 36 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना बनेगा, अगर 11 स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 121। किसी को याद ना हो तो इधर देख लेना, चुपचाप देख लेना, पड़ोसी को भी पता ना चले। तो यहां पर हमारे पास 36 और 121, 36, 121, 5 अंकों की संख्या मिली
जबकि हमें चाहिए थे 4। अच्छा देखिए गड़बड़ कहां पे हुई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वही 2 डिजिट चाहिए थे, यहां भी हमें 2 चाहिए थे, मिले कितने, 3 मिले, तो आप 2 रख लो और ये तीसरा फॉरवर्ड कर दो। तो 36 में अगर आप 121 मतलब 36 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो ये 37 हो जाएगा, 37, और साथ में कितना आ जाएगा, 21। अच्छा फिर से अगर नंबर होता 62 का हमें स्क्वायर करना है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 12, तो 25 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं कि अगर 62 इसका मुझे स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से 12 ज्यादा, तो मैंने 25 में 12 जोड़ा, 37, और जितना ज्यादा है उसी वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। इसमें से 44 रख लो और 1 को फॉरवर्ड कर दो, तो ये वैल्यू बनेगी 3844। और एक देखते हैं 66, 50 से कितना ज्यादा, 16, 25 में 16 जोड़ दो, 10 जोड़ा 35, 6 जोड़ा ये 41 हो जाएगा, और कितना होता है 16 स्क्वायर, 256। अब 56 रख लो और 2 को फॉरवर्ड कर दो, और जब आप 2 को फॉरवर्ड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4356। चलिए एक लास्ट और चेक करते हैं कि अगर इसकी जगह 69 स्क्वायर होता तो 50 से कितना ज्यादा है, 19, 25 में 19 जोड़ दो, अच्छा आप 20 जोड़ दो, 45, एक कम कर दो, 44। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, कैलकुलेशन की जहां पे भी बात आती है तो आप हमेशा 10, 20, 30, 40 ऐसे चलना, कि मैंने 25 में 20 जोड़ा, 45 एक जोड़ा, एक घटाया, तो ये 44 44 हो जाएगा। और 19 स्क्वायर कितना होता है, 361, 61 रख लो, 3 फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4761। तो हमारे पास कुल मिला के 69 का स्क्वायर हो गया 4761। तो ऐसे करके हम 51 से और 70 तक स्क्वायर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हमें कहां तक स्क्वायर आते थे, ओनली 20 तक, 20 स्क्वायर्स हमें आते थे, लेकिन हमने इन 20 स्क्वायर की हेल्प से क्या किया 51 से और 70 तक। क्या इसमें हमारे पास कंक्लूजन निकला कि नंबर 50 से जितना ज्यादा होगा उतना हम 25 में ऐड कर देंगे और उसी ज्यादा का स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर से 2 डिजिट ना मिले तो हम 0 यहां पे पुट करेंगे, और अगर 2 से ज्यादा डिजिट मिले तो लास्ट 2 डिजिट रखने हैं, जो एक्स्ट्रा बचा है तीसरा डिजिट उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, उसको हम आगे भेज देंगे। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, और इस रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है, बहुत आसानी से ये रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए ये तो हुआ 51 से 70। अब जैसे मान लीजिए नंबर 50 से छोटा होता, उसका स्क्वायर कैसे करते, जैसे अब इसकी जगह आपको नंबर दे देता 49, 49 का स्क्वायर करना है। जब ज्यादा था तो हमने चेक किया कि कितना ज्यादा है और उतना ही जोड़ दिया। अब अगर कम है तो चेक करेंगे कितना कम है, उतना माइनस कर देंगे। अब ये 50 से कितना कम है, 1, तो आप 25 में से 1 कम करेंगे, 24 हो जाएगा। और जितना कम है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अब मुझे 2 डिजिट चाहिए स्क्वायर से, क्योंकि टोटल तो 4 डिजिट चाहिए था ना हमें। तो अगर 1 का स्क्वायर 1 होगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 01, जैसा हमने यहां लिखा था डिटो ऐसे ही यहां पे वैल्यू आ जाएगी। 47 होता तो आप कहेंगे 50 से कितना कम, 3, तो 25 में से 3 कम कर दो, 22 हो जाएगा। और 3 स्क्वायर 9 होगा, जिसे हम लिखेंगे 09। अच्छा 44 का स्क्वायर करना था, 50 से कितना कम, 6, 25 में से 6 कम कर दो, 19 हो जाएगा। और 6 स्क्वायर कितना, 30 से। देख रहे हो लास्ट जो 2 डिजिट है एज इट इज चल रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट का टेंशन ही नहीं लेना, बहुत आसानी से मिलते हैं, और रिपीटेशन पे मिलेंगे, आपको रिपीट होंगे बार बार। अच्छा अब अगर इसकी जगह नंबर होता 41, 50 से कितना कम, 9, 25 में से 9 कम कर दो, 16 हो जाएगा। और 9 स्क्वायर कितना होगा, 81 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 39, 50 से कितना कम, 11, 25 में से 11 कम कर दें, 10 कम करेंगे 15, 1 कम करेंगे तो 14। जब भी घटाना हो, जब भी माइनस करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले बड़ा नंबर माइनस करना, क्योंकि हम आगे अप्रोक्सीमेशन पढ़ने वाले हैं।
जैसे अगर मैं 25 में से 10 घटाता हूं तो 15 बचेगा, तो इसका मतलब बड़ा नंबर घटाने से आप अपने आंसर के बिल्कुल पास होते हो। आपने सिर्फ आधी मेहनत की, आपको 25 में से 10 भी घटाना था और 1 भी घटाना था, लेकिन आपने सिर्फ 10 घटाया, तो 10 घटाने के बाद 15 हो जाएगा, तो इसका मतलब 15 से जो छोटा वैल्यू है वही अपना क्या है, इसमें आंसर है। लेकिन अगर आप 25 में से 1 घटाते तो 24 आता, आप अपने आंसर से बहुत ही दूर थे। इसलिए कभी भी लास्ट से माइनस मत करना, हमेशा यहाँ पे कोशिश करना शुरुआत से। अभी तो 2 डिजिट हैं, 3, 4, 5 कितने भी डिजिट का नंबर हो, हम सबको इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि पहले बड़ा नंबर घटाओगे, उसके बाद जो छोटे छोटे नंबर हैं उनको फिर हम धीरे धीरे घटाते जाएंगे। तो मैंने 25 में से 10 घटाया, 15 एक घटाया, तो ये 14 हो जाएगा। और 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अच्छा, फिर से इसका नाटक शुरू हो गया कि स्क्वायर से हमें 3 डिजिट मिले, तो हम लास्ट 2 डिजिट रखेंगे और इसे फॉरवर्ड कर देंगे, तो फाइनली हमें आंसर कितना मिलेगा, 1521। एक बार फिर देखते हैं, अगर इसकी जगह नंबर होता 37, 50 से कितना कम, 13, 25 में से 13 कम कर दो, 12 बचेगा। और क्या होता है 13 स्क्वायर, अगर याद नहीं है तो वहां देख लेना कि 169, 69 रखना है, 1 फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1369। एक बार फिर से, अगर यही होता 33, 50 से कितना कम, 17, 25 में से 17 कम कर दो, 8 हो जाएगा। और 17 स्क्वायर कितना होगा, 289 होगा। अब 89 रखना है और 2 फॉरवर्ड होगा। यहां ऐसे रुक मत जाना कि सर यहां तो हमें 4 डिजिट मिल गए ना, नहीं, स्क्वायर से 3 डिजिट मिले हैं, तो हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे कि लास्ट 2 डिजिट रखने हैं और इसे हम फॉरवर्ड कर दें, तो वैल्यू बनेगा 1089। चलिए लास्ट देखते हैं, 31 का स्क्वायर, 50 से कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है, 19, तो 25 में से 19 माइनस कर दो, क्या मिलेगा, 6। और जितना कम है उसी वैल्यू का स्क्वायर करें तो 19 स्क्वायर 361, 6 और 3 9 हो जाएंगे और साथ में 61। हमें सिर्फ 50 तक मतलब हमें यहां 20 तक स्क्वायर आते थे और 50 के आसपास, 50 से 20 ज्यादा और 50 से 20 कम, यानी 30 से लेकर 70 तक के स्क्वायर हमने इसी की हेल्प से आसानी से किए। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि नंबर 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दो, और अगर नंबर 50 से कम है तो उतना 25 में से घटा दो। अब ज्यादा है तो ज्यादा का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से 2 डिजिट ना मिले तो हम 0 लगा सकते हैं, हमने जैसे यहां भी 0 लगाया। और अगर 2 से ज्यादा डिजिट मिले तो हम एक डिजिट को, जो शुरुआती डिजिट है उसको फॉरवर्ड कर देंगे और बाकी लास्ट 2 डिजिट जो हमारे पास बचे उनको एज इट इज रहने देंगे। तो ये तरीका था जिसमें हमने 50 बेस का यूज किया। अब बात करते हैं 100 बेस। अगर 50 की जगह 100 बेस यानी 100 के आसपास नंबर हो तो इनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो इस बार बात करेंगे 100 बेस, यानी जब आधार 100 होगा। आधार 100 का मतलब है कि जब नंबर हमारे पास 100 के आसपास होंगे। अभी 100 का स्क्वायर अगर इसको हम चेक करें तो कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 और इस पर 4 जीरो, तो टोटल 5 डिजिट यानी 5 अंक हमें मिले। अब इन 5 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे अभी हम 2 2 कह रहे थे, तो इस बार हम क्या कहेंगे कि स्क्वायर से तो फिक्स है, कितने, 2 डिजिट ही मिलेंगे। तो जो बाकी बच गए, बाकी 3 डिजिट, वो हमें प्लस करने से या माइनस करने से मिलेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 101, 101 का स्क्वायर। ये आज तक आपके लिए समस्या होंगे। आज के बाद 100 के आसपास जो नंबर हैं, 50 के आसपास जो नंबर हैं, इनके स्क्वायर्स आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं होंगे, बहुत आसानी से आप इनको सीख सकते हैं। अब अगर मुझे 101 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना ज्यादा है, भाई नंबर बेस से जितना ज्यादा होता है, जैसे अगर मैं इसकी कहूं तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। तो 50 बेस में तो आप क्या कर रहे थे कि एक वैल्यू फिक्स था कि आपको 25 में ही जोड़ना है या 25 में से ही घटाना है। इस बार हम क्या कहेंगे कि नंबर 100 से जितना ज्यादा होगा उतना नंबर में जोड़ देंगे। 101 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो इस नंबर 101 में मैं 1 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 102, 3 डिजिट मिल गए।
अब लास्ट 2 डिजिट हमें कैसे मिलेंगे कि जितना ज्यादा है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, जैसे हम लिखेंगे 01। फिर से 102, 102 का स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा है, 2, तो नंबर में 2 जोड़ दो, और जब आप नंबर में 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 104 हो जाएगा। अब जितना ज्यादा है उसी वैल्यू का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04। यहां अगर आपने लास्ट वाले 2 डिजिट देखे होंगे तो ये तो एज इट इज आएंगे, जैसा 50 बेस में था वैसा 100 बेस में, मतलब इसके लिए तो कोई नया रूल नहीं है अपने पास, वही पुराना रूल था। बस यहां थोड़ा ध्यान रखना कि नंबर जितना ज्यादा होगा 100 से उतना नंबर में ऐड करेंगे। अच्छा फिर से, अगर यहीं 106 होता तो 100 से 6 ज्यादा है तो नंबर में 6 जोड़ देंगे, 112, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 109 होता तो 100 से कितना ज्यादा है, 9, तो नंबर में 9 जोड़ दें, 118, और 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अच्छा इसकी जगह 111 होता तो 100 से कितना ज्यादा है, 11, तो नंबर में 11 जोड़ें, 122, और 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। तो हम कहेंगे 1 2 3 2 1, मतलब 123 21। अब फिर से देखो वही पुराना रूल है कि नंबर 100 से जितना ज्यादा था तो हमने क्या किया, उसी नंबर में उतना ऐड कर दिया जितना ज्यादा था। अब उस ज्यादा का जब स्क्वायर किया तो स्क्वायर से 3 डिजिट मिले, मैं 2 डिजिट पुट करूंगा और तीसरे डिजिट को यहां से हटा दूंगा। अच्छा इसके बाद अगर मैं कहूं 114, अगर मुझे 114 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है, तो 114 में 14 अगर मैं ऐड करूं तो 128 हो जाएंगे, और 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, तो 1 फॉरवर्ड होगा तो 12996। चलिए एक और देखते हैं, अगर इसकी जगह 117 117 होता तो आप क्या कहते कि नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 17, तो नंबर में 17 ऐड कर दो और उसी 17 का स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर नहीं आता तो अभी देख लेना, तो यहां से 89 रहेगा और 2 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 13689। मान लीजिए 119 होता, 119 का स्क्वायर करना होता तो 119 प्लस 19 ये कितना हो जाएगा, 138, और 19 स्क्वायर 361, तो हम कहेंगे 14161, ये हो जाएगी वैल्यू अपने पास। अच्छा अब अगर इसके बाद हम बात करें कि अगर अपने पास नंबर होता क्या, 99, मतलब इस बार नंबर 100 से छोटा होता, तो हम क्या कहेंगे कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से है कितना कम, 1, तो नंबर में से 1 कम। वहां तो 25 में जोड़ते थे, 25 में घटाते थे 50 बेस में, यहां पर नंबर में ही ऐड करेंगे और नंबर में से ही लेस करेंगे, तो ये 100 से 1 कम है तो मैंने नंबर में से 1 कम कर दिया, और जितना कम है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 01। 96 होता, 100 से 4 कम है, मैंने नंबर में से 4 कम किया, 92, और 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसकी जगह अगर नंबर होता कितना, 94, कितना कम है, 6, तो नंबर में से 6 कम कर दो, और 94 में से 6 लेस करेंगे तो 88 हो जाएगा, और 6 स्क्वायर कितना, 36। इसकी जगह होता 91, 100 से 9 कम है, नंबर में से 9 कम कर दो तो मैं कहूंगा इसे 82, और 9 स्क्वायर कितना, 81। नंबर होता है 89, 11 कम है, नंबर में से 11 लेस कर दो, 10 कम करेंगे 79, 1 कम करेंगे 78। हमेशा तरीका यही रहे, पहले बड़ा वैल्यू और बाद में छोटा वैल्यू, और 11 स्क्वायर कितना होगा, 121, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू हो जाएगा 7921। देखिए कितना आसान था, बस 11 कम करना था, और 11 स्क्वायर हमें पता है 121 होता है। चलिए फिर से देखते हैं, अगर इसकी जगह नंबर होता 86, 100 से 14 कम है, मैंने नंबर में से 14 लेस किया, 10 लेस किया 76, 4 लेस किया तो 72, और 14 स्क्वायर हो जाएगा 196, 96 रखना है, 1 फॉरवर्ड कर दें तो 7396। अच्छा इसकी जगह 82 होता, 82 का स्क्वायर करना है तो नंबर में से 18 लेस कर दो, क्योंकि ये 100 से 18 कम है,
आप 20 कम करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर नंबर आपको 17, 18, 19 इस तरह के मिलें तो आपको क्या करना है कि नंबर में से मैं सीधा सा 20 माइनस कर रहा हूं तो 82 में से 20 लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और इसके बाद 2 ऐड कर देना तो कितना? 64 हो जाएगा। हमेशा बिना कॉपी पेन के जब आप कैलकुलेशन करें तो 10 घटाना, 20 घटाना, 30 घटाना, 40 घटाना किसी भी नंबर में से हमारे लिए बहुत आसान है। तो हमारी हमेशा कैलकुलेशन में क्या रहेगा कि कैलकुलेशन हमें ऐसे ही करनी है कि हमें 10, 20, 30, 40 ऐसे ही घटाने हैं, और जब जोड़ने की बात आएगी तो ऐसे ही हमें जोड़ना है। तो हम कहेंगे कि अगर मुझे 82 में से 18 माइनस करना है तो मैं 20 घटाऊंगा पहले, तो 62 हो जाएगा, और 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 64। और अब 18 स्क्वायर कितना होता है? 324। 24 रखना है, 3 फॉरवर्ड होगा तो 6724। एक लास्ट और देखते हैं, 81। 100 से कितना कम? 19। नंबर में से 19 लेस कर दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? 20 घटा दो, 1 जोड़ दो, 62 हो जाएगा, और 19 स्क्वायर 361, तो ये हो जाएगा 6561। मजाक मजाक में आप 100 स्क्वायर कर चुके हैं। देखिए कैसे, 1 से लेकर 20 तक आपको याद थे, 30 से 70 ये 40, और 80 से 120 ये 40। तो ऐसे मजाक मजाक में आपने कितने स्क्वायर्स कंप्लीट कर लिए? 100 स्क्वायर्स। और सबके लिए अगर रूल्स की बात करें तो अगर नंबर 50 के आसपास है तो 25 में जोड़ना है और 25 में से ही घटाना है, और अगर नंबर 100 के आसपास है तो 100 में ही जोड़ना है या 100 में से ही घटाना है। स्क्वायर के रूल्स फिक्स हैं, अगर 2 डिजिट नहीं मिलेंगे तो हम 0 लगा देंगे, चाहे 50 बेस हो चाहे 100 बेस हो, और 2 से ज्यादा मिलेंगे तो हम लास्ट 2 डिजिट रखेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम फॉरवर्ड कर देंगे, और फॉरवर्ड करने से हमें एक नंबर मिल जाएगा यहां पे। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब बचा है अपने पास क्या? 71 से लेकर 80, ये स्क्वायर्स अपने पास बाकी हैं। तो इसके लिए आपको एक महान काम करना पड़ेगा, और वो महान काम ये है कि आपको 21, 22, 23 और 24 ये 4 स्क्वायर्स और याद करने हैं। अगर आपको ये 4 याद हैं तो यहां पर आप बाकी जो बचे थे 71 से 80, अब ये 71 से 80 ऐसी वैल्यू हैं जिनका परसेंटेज में भी कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 15, 16, 17% बढ़ाएगा या घटाएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं करता वो। तो हमने तो 20% तक भी बढ़ाए या घटाए वहां तक भी वैल्यू ले ली, मतलब हमने 80 और 120 तक की वैल्यू ली है, 100 से 20 कम और 100 से 20 ज्यादा। लेकिन अगर 71 से 80 भी आपसे पूछता है तो ये स्क्वायर्स भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे इनको हम जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 71 से 80 के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि आपको 4 स्क्वायर्स और याद रखने हैं कि 21 441, 22 484, 23 529, 24 576। तो ये 4 स्क्वायर्स और आप याद रखेंगे। 25 को सबको याद रहता है, 625 होता है। अब जैसे मुझे 71 का स्क्वायर करना है और मुझे 79 का स्क्वायर करना है, अब बेस आप खुद डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए। आप ये बताएंगे कि 71 50 के ज्यादा करीब है या 100 के। सीधी सी बात है, 50 के ज्यादा पास नजर आ रहा है, 50 से तो 21 ज्यादा है, लेकिन 100 से 29 यानी 29 कम है, तो ये 50 के ज्यादा करीब है। तो यहां हम लगा देंगे 50 बेस, और 50 बेस ये कहता है कि नंबर 50 से कितना ज्यादा है? 21। नंबर 50 से कितना ज्यादा? 21। और 50 बेस कहता है कि जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दो। तो 25 में 21 जोड़ें, पहले 20 जोड़ दो फिर 1 जोड़ दो तो 46 हो जाएगा, और जितना ज्यादा है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो। तो यहां से 41 और ये फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगी वैल्यू? 5041, ये वैल्यू हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 72 होता, 73 होता, 74 होता, इन सबको आप 50 बेस से कर सकते हैं। जैसे अब 72 की बात करें तो 50 से कितना 22 ज्यादा है, तो 25 में 22 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 20 जोड़ा 45 47, और 22 का स्क्वायर कितना? 484। 84 रख लो, 4 को फॉरवर्ड कर दो तो 5184 हो जाएगा। ऐसे ही 73 और 74 आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा इस साइड बात करें तो यहां क्लियर है कि 100 बेस लगेगा, क्योंकि ये नंबर 50 ये 100 के ज्यादा करीब है।
और 100 बेस ये कहता है कि नंबर 100 से जितना ज्यादा होगा उतना नंबर में आप ऐड करेंगे, या नंबर 100 से जितना कम होगा उतना नंबर में से आप लेस करेंगे। तो अभी फिलहाल ये 100 से 21 कम है, तो नंबर में से मैं 21 लेस कर दूं। 20 कम करेंगे 59, एक कम करेंगे 58, और 21 का स्क्वायर होगा 441, 41 रखना है, 4 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 6241, यहां भी 41 और यहां भी 41, लास्ट 2 डिजिट तो एज इट इज रहेंगे। अच्छा, अभी इसके बाद अगर अपन बात करें, मान लीजिए वैल्यू होती 77, 100 से कितना कम 23, नंबर में से 23 घटाना है, 20 घटा दो 57, 3 घटा दो 54, और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, 29 रखना है, 5 फॉरवर्ड होगा तो 5929। तो इसकी हेल्प से 79, 78, 77 और 76 ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इधर से हमने क्या कंप्लीट किया, 71, 72, 73, 74 हमने ये कंप्लीट किए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो 50 बेस और एक 100 बेस, जिनकी हेल्प से हमने 1 से लेकर 120 तक के स्क्वायर्स यहां कंप्लीट किए। अब आप कहोगे कि सर अभी तो बाकी हैं 26 से 29, तो 26 से 29 को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 से 29 के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर 50 बेस का यूज करेंगे और इनका यूज करेंगे। कैसे कि अगर मुझे 29 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना, ये 50 से है कितना कितना कम 21, तो मैं 25 में से 21 माइनस कर दूं 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 441, तो फाइनली 841, या इसकी जगह 27 होता तो 50 से 23 कम है, 25 में से 23 लेस कर तो ये हो जाएगा 2, और 23 स्क्वायर कितना 529, ये रख लो और ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 729। तो इस तरह से आप 50 बेस का यूज करके ये स्क्वायर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किए 50 और 100 बेस स्क्वायर। अब इससे आगे हम स्क्वायर्स की बात करेंगे कि अगर 200, 300, 400 इस रेंज में हो नंबर, या 1000, 2000, 3000 इस रेंज में नंबर हो, तो उसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं कि अगर नंबर 200, 300, 400 की रेंज में हो तो इनके स्क्वायर्स हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमने एक तरीका पढ़ा, देखो ये 100 बेस बड़ा काम का है कि 100 बेस में हमने ये पढ़ा था कि नंबर 100 से जितना ज्यादा है उतना नंबर में ऐड कर देंगे, और अगर नंबर 100 से कम है तो उतना नंबर में से लेस कर देंगे, और स्क्वायर से हमें 2 डिजिट चाहिए और वो 2 डिजिट नहीं मिलेंगे तो हम 0 लगाएंगे, और ज्यादा मिलेंगे तो हम एक्स्ट्रा डिजिट को फॉरवर्ड कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर वापस यूज करेंगे किसके लिए, 200, 300, 400 की रेंज में अगर नंबर है तो उसके स्क्वायर के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले 201, 201 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, देखो कि अगर मुझे 201 का स्क्वायर निकालना है तो ये नंबर 200, भाई अब यहां 100 बेस तो ले नहीं सकते, बहुत दूर चले जाएंगे मुझसे, हम 200 बेस लेंगे कि 200 बेस से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। और हमने 100 बेस में यह पढ़ा था कि नंबर 100 से जितना ज्यादा होता है उतना ही नंबर में ऐड करते हैं। तो यहां हम कहेंगे कि नंबर 200 से जितना ज्यादा है उतना नंबर में आप ऐड कर दो। तो 201 200 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो मैंने 201 में एक जोड़ दिया तो ये नंबर हो जाएगा 202। बट ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे वो किसके लिए, 100 बेस के लिए। अब तो जो वैल्यू है वो 100 बेस से डबल है, तो जो भी आपको रिजल्ट मिले आप भी उसका क्या कर दो, डबल। तो 202 का डबल कितना हो जाएगा, 404। सारे कॉन्सेप्ट वही है, एक नया बस यहां पर हमारे पास क्या जुड़ा है, एक नया यहां पर कॉन्सेप्ट जुड़ा है कि ये 100 के कंपैरिजन में बेस क्या है, डबल है, तो हम भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। अब वापस आते हैं कि लास्ट 2 डिजिट हमें किससे मिलते थे, स्क्वायर से। स्क्वायर पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना ज्यादा था, 200 से एक ज्यादा था, उसी एक का स्क्वायर कर दो। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे 201 इंटू 201 तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 40401। अच्छा, फिर से अगर 204 होता, मान लीजिए कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो 204 200 से 4 ज्यादा है तो मैं नंबर में इतना ही ऐड कर दूंगा, 208 हो जाएगा।
और जब आप इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 416। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 41616। फिर से अगर 209 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो +9 218, डबल कर दें 436, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब जैसे इसकी जगह नंबर होता है 213, 213 का स्क्वायर करना है, तो इसे आप क्या कहोगे +13 226, डबल करना 200 का डबल 400 और 26 का डबल ये। हमेशा मल्टीप्लिकेशन भी आप कैसे करोगे, इनको ब्रेक कर लो, 220 और 6 220 एंड 6, तो 200 को गुणा करें 400। अब 26 का डबल करने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, और अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो तो 20 का डबल और 6 का डबल और फिर इनको ऐड करो। तो अपनी कैलकुलेशन में इस एडिशन सब्ट्रैक्शन को आप ज्यादा यहां पर यूज करें, जिससे क्या होगा कि हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। अच्छा, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब मुझे तो स्क्वायर से कितने डिजिट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो मैं इस तीसरे डिजिट को क्या कर दूंगा फॉरवर्ड कर दूंगा, तो मेरे पास फाइनली जो वैल्यू बनेगी 45369 हो जाएगा, 45369 हो गया। तो कुल मिला के यहां पर सिर्फ एडिशन का खेल है, मल्टीप्लिकेशन के नाम पे तो डबल कर रहे हो बस आप। अच्छा, फिर से अगर इसकी जगह नंबर होता 198, अब आप क्या कहते 100 बेस से तो बहुत दूर है, तो हम इसमें बेस क्या लेंगे 200। कितना कम है 200 से 2 कम है, तो मैं नंबर में से 2 कम कर दूं तो 196। लेकिन फिर से बात वही है कि अगर यहां पर, अगर यहां पर बेस 200 आपने लिया है तो आप इसका क्या करेंगे डबल करेंगे, तो 190 का डबल 380 और 6 का डबल 12, तो 392 हो जाएगा। और जितना कम था उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04। फिर से 192 होता तो आप कहते कि 8 कम है, तो मैं नंबर में से 8 कम कर दूं, पहले 2 घटाऊंगा फिर 6 घटाऊंगा तो 184। और जब आप इसका डबल करोगे तो 368 हो जाएगा, और 8 स्क्वायर कितना 64। इसकी जगह 188 होता, नंबर 100 से 12 कम, तो नंबर में से 12 कम कर दें, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 10 कम करोगे 78, 2 कम करोगे 76, डबल करोगे तो 340 एंड 12 352, और 12 का स्क्वायर 144 होगा, 44 रखना है, 1 फॉरवर्ड हो जाएगा तो 35344, ये अपने पास आंसर होगा। तो इस तरह से आप 200, अब अगर नंबर 300 की रेंज में होता है तो बस आपको क्या करना है, नंबर में जोड़कर या घटाकर 3 से गुणा कर दो। अगर 400 की रेंज में होता है तो नंबर में इतना ही जोड़कर या घटाकर 4 से गुणा कर दो, और ये सबसे कम आपको काम आएंगे, क्योंकि 200 300 400 जनरली आपको कैलकुलेशन में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह हम अप्रोक्सीमेशन में जरूर इनका यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 1000 के आसपास नंबर होता, तो जैसे 1000 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं 1000 स्क्वायर की बात करूं तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, ये बनेगा यहां पर 3 जीरो का 6 जीरो हो जाएंगे, तो कुल मिला के ये नंबर हो जाएगा कितना 10 लाख। और 10 लाख का मतलब है एक 7 डिजिट 7 अंकों की संख्या बनी। अब इस 7 डिजिट नंबर को आप किस तरह से एडजस्ट करोगे कि पहले 4 और बाद में 3। तो अब देखिए इसका स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, मान लीजिए अब आपके पास नंबर होता है 1001, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि नंबर 1000 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो नंबर में 1 जोड़ दो 1002, कितने डिजिट आ गए 4, बचे कितने 3। अब ये 3 हमें स्क्वायर से मिलेंगे, अब जितना ज्यादा है उसी वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन मुझे 3 डिजिट पूरे करने, तो बाकी 2 में क्या लगा दूंगा 0। एक बार फिर देखते हैं, मान लीजिए इसकी जगह 1012 होता, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो आप क्या कहोगे 1000 से कितना ज्यादा 12, तो नंबर में 12 जोड़ दो, और 1012 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1024, और इस 12 का स्क्वायर कितना 144। यहां ध्यान रखना कि 1000 और इससे ऊपर हमें स्क्वायर से 3 डिजिट चाहिए, 3 मिल गए, मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। मान लीजिए इसकी जगह नंबर होता
हाँ, जैसे मान लीजिए यही नंबर होता 1048, 1048 का मुझे स्क्वायर करना, तो याद करो 48 का स्क्वायर हम कैसे करते थे। 48 का स्क्वायर हो जाएगा 50 से 2 कम, 25 में से 2 कम करें और इसी 2 का स्क्वायर कर दें, 2304 होता है। तो ये शुरुआती स्क्वायर आपको फटाफट सॉल्व करना है। अब देखिए 1048 का स्क्वायर, तो 1048 प्लस 48, 100, ये 1000 से कितना ज्यादा है 48, तो मैंने 1048 में 48 जोड़ दिया तो 1096 हो जाएंगे, 4 डिजिट मिल गए। और अब इस 48 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 2304। अब इसमें से लास्ट 3 डिजिट हम रख लें और इसको हम फॉरवर्ड कर दें तो 1098304। तो इस तरह से आपको स्क्वायर करने हैं। अब इसकी जगह 998 दे देता 998, इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, ये 1000 से कितना कम, ये 1000 से है 2 कम, तो नंबर में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा 996। यहां पर इस बार जब घटाओगे तो क्या होगा, 4 डिजिट ना मिलके 3 मिलेंगे, लेकिन स्क्वायर के डिजिट फिक्स हैं, कितने आएंगे स्क्वायर से 3 डिजिट आएंगे, तो इस 2 का स्क्वायर 4 होगा, जिसे हम क्या लिखेंगे 004। मान लीजिए इसकी जगह वैल्यू होता 989, इसका स्क्वायर करना है, तो नंबर कितना कम 1000 से 11, तो नंबर में से 11 कम कर दो, 89 में से 10 लेस किया 79, 1 लेस किया तो 78, और कितना होगा 11 स्क्वायर 121। और जैसा कि हमें स्क्वायर से 3 डिजिट चाहिए थे, क्योंकि 1000 बेस हम लेके चल रहे हैं तो हमें 3 डिजिट ही मिले, तो अपना आंसर हो जाएगा 978121। अब 2000 की रेंज में हो, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन जब जोड़कर आपको वैल्यू मिलेगी उसका क्या करेंगे डबल, जैसा हमने 200 में किया था। 3000 की रेंज में हो तो वही ऐड करने के बाद लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा हम 300 वाले यहां पर स्क्वायर्स में हम कर रहे थे। आपको ना तो 1000 मिलेगा, ना आपको यहां 200 300 400 मिलेंगे, मिलेगा आपको 100 ही। ये बस हमने इसलिए किया है क्योंकि कई बार आपको नंबर दे देता है अप्रोक्सीमेशन के नाम पे, क्या कि आपको नंबर दे दिया 104.7 इसका स्क्वायर, और जो आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे वो बहुत पास पास दे रखे होंगे, तो वहां क्लियर कहता है कि आपको 1047 का क्या चेक करना है स्क्वायर। तो देखिए कितना आसानी से इसको यहां पे सॉल्व कर सकते हैं कि 1047 प्लस 1047 1094, और 47 का स्क्वायर 50 से 3 कम है, 25 में से 3 कम कर दो और इसी 3 का स्क्वायर यानी 2209। मुझे सिर्फ 3 डिजिट चाहिए थे, चौथा फॉरवर्ड हो जाएगा तो 1096209। अब जैसा 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहां ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप 104 या 105 का स्क्वायर चेक करेंगे तो मतलब उस बीच में आपको 4-5 वैल्यू दे रखी होंगी, मतलब ऑप्शंस बहुत पास पास होंगे। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करेंगे, एक 4 डिजिट नंबर है इसका स्क्वायर हम यहां पर कर सकते हैं। तो आगे अप्रोक्सीमेशन जब आएगा मैं आपको इनके यूजेस भी सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना जो हमारे बेसिक कैलकुलेशन में है वो क्या आएंगे 50 या 100 बेस वाले जो हमारे पास स्क्वायर्स थे ये ज्यादातर काम आते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पढ़ेंगे। थैंक यू।